आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर रश्मि सिंह जी को। तालियां बजाकर स्वागत व अभिनंदन करें। और कलरव में भी अभिप्रेरणा मिली थी और आज भी मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय मंच को मेरा प्रणाम। यहाँ बैठे हुए अत्यंत सम्मानीय विद्वज्जन, शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, सबको मेरा अभिवादन। और यह जो कार्यक्रम है भारतीय भाषा उत्सव, यहाँ आकर के मैं खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और मैं बधाई देना चाहती हूँ सबसे पहले जो हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष सुधाकर पाठक जी को, जिन्होंने सिर्फ इस साल नहीं बल्कि साल दर साल जो है इसका आयोजन किया और हर साल बढ़ोतरी के साथ में किया। उसके लिए विशेष जो है एक इस बहुत अत्यंत सराहनीय कदम के लिए जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और जो व्यक्ति जिसको अभी हमने सुना, जो इस मुहिम में खड़े रहे, उनके साथ हमेशा श्री आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी, जिनकी वाणी के बाद मुझे यह लग रहा है कि आज का पूरा दिन जो है हम लोग के पास बहुत कुछ सोचने के लिए, बहुत कुछ विचार के साथ साथ करने की जो एक प्रेरणा हम लेते हैं किसी की वाणी को सुन करके, वह सब कुछ मिला। मुझे तो ऐसा महसूस हुआ यहाँ आकर। तो आपको विशेष आभार कि इस तरह का जब आयोजन सिर्फ एक साल नहीं, आपका सहयोग हमेशा ऐसे आयोजनों को सिर्फ भाषा के लिए ही नहीं बल्कि मुझे पता है कि कला और संस्कृति के अनेक आयाम के लिए मिलता रहा है, अनेक रूप में मिलता रहा है। और सिर्फ आज ही नहीं जहाँ आप बैठे हैं, बल्कि अनेक रूप में जो है आपने प्रोत्साहन किया है कला, संस्कृति और भाषा, तो इसका बहुत अभिन्न अंग है ही। इसी तरह से आकाश पाटिल जी को, जिनकी बात हमने यहाँ पे सुनी, उस ऊर्जा को सुना, उनको भी मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इस तरह का आयोजन के लिए जब आप अपना दरवाज़ा खोल देते हैं और हमें लगता है कि शायद आगे आने वाले दिनों पे ये सेंटर जो है और बृहत रूप जो है ग्रहण करेगा, जिस गति से यह कार्य हो रहा है। और जिन्होंने मुझे निमंत्रण के लिए पत्र भेजा, डॉक्टर अजीत कुमार जी, उनका भी बहुत धन्यवाद। और यह जो विषय जिसको लेकर के और दिन जो चुना गया, जिनकी स्मृति में आदरणीय सुब्रमण्यम भारती जी, और मैं यह सोच रही थी कि क्या सुखद संयोग यह है कि मुझे यह संयोग मिला कि मैं उसी सड़क पर निवास करती हूँ जो कि उनके नाम पे है। तो यह भी एक प्रेरणा की बात है कि जब यहाँ आकर के उस नाम के साथ जुड़े हुए जब हम इन बिंदुओं पे बात करते हैं, भारतीय भाषाओं की, उनके महत्व की हम बात करते हैं, और वह भी ऐसे वर्ग के साथ बात करते हैं जिस वर्ग का तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इसके महत्व को आगे बढ़ाने में। और आज का यह जो कार्यक्रम है, जिस तरह से मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के साथ साथ शिक्षकों को सम्मान दिया जाएगा, ऐसे कार्य के लिए सम्मान दिया जाएगा जो कि कई बार जो है अनदेखा रह जाता है, और कई बार इसका महत्व जिस रूप में मिलना चाहिए हम समझ ही नहीं पाते हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम जो है, जब एक इसका संदेश हम दूर दूर तक लेकर के जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है सबके लिए। वो नीति निर्माता हैं, वो हम जैसे प्रशासन में कार्य करते हुए किसी भी पद पे बैठे हुए सब लोग हैं। तो बहुत बड़ा योगदान क्यों हो सकता है? क्योंकि भाषा का वह महत्व क्या हम समझ रहे हैं जो राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए भाषा का क्या महत्व है। तो ऐसे मंच पे और इस तरह का जो पहल जो यहाँ पर किया गया है,
कि हम भाषा के महत्व को समझें और शिक्षकगण जो कि भाषा के लिए काम कर रहे हैं, बच्चे जो कि भाषा में अच्छे अंक को ला रहे हैं, उसको हम प्रोत्साहन दें। तो क्यों इसका महत्व मुझे लग रहा है यहाँ आकर के और भी ज़्यादा। अभी तो हमने बात जिनकी सुनी, अब तक तो मैं उनको साहित्यकार के रूप में ज़्यादा जानती थी, लेकिन यहाँ आकर के तो मैं भाषा वैज्ञानिक के रूप में आपको जान पाई हूँ ज़्यादा। ये मैं डॉक्टर शतजानन जोशी जी के बारे में कहना चाहूँगी। और मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हुए इसी तरह से बहुत बच्चों को प्रेरणा मिली होगी भाषा विज्ञान को जाने, उसको समझे। तो ये भाषा का विज्ञान है क्या, कभी हमने सोचा ही नहीं। हमने तो भाषा को कई बार जब हमने पढ़ाई करने के माहौल में हम लोग देखते थे वो कॉलेज में भी कि अच्छा वो तो कुछ लेना है तो हमने एक सेकंड लैंग्वेज को अपना ये ले लिया कि बस पास कर जाएंगे और ये हो जाएगा, कि उसको मतलब भाषा को बहुत गंभीर रूप में नहीं लिया जाता था पढ़ते हुए। मतलब मैंने देखा है विद्यार्थियों के बीच में ना बहुत गंभीरता के साथ में भाषा को नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया, यह बड़ी बात थी, क्योंकि आज की तारीख में जो एक हम जो विचार हम देखते हैं उससे यह समझ आता है कि पूरी शिक्षा और अच्छी शिक्षा और गुणवत्ता के साथ में शिक्षा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि भाषा को महत्व दिया जाए, अपनी भारतीय भाषाओं को महत्व दिया जाए, मातृभाषा में पढ़ाई का महत्व हम समझ पाए। और मुझे खुशी है यह देखते हुए कि और बात करते हुए भी कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई आई उसमें मातृभाषा को वह स्थान दिया गया है। और शुरू से वो स्कूली शिक्षा हो या फिर कॉलेज में शिक्षा हो, उसमें यह स्थान मिल रहा है। लेकिन आज की तारीख में चुनौतियां दूसरे ढंग की हैं कि स्थान तो है, लेकिन जब हम कंटेंट की बात करते हैं, पाठ्य सामग्री की बात करते हैं, वो पाठ्य सामग्री जो है वो दोनों तरह की कि प्रिंट में है या फिर हमारा डिजिटल मीडियम है, दोनों के रूप में जब हम देखते हैं तो शायद उतनी सामग्री पूरी तरह से जो होनी चाहिए उस रूप में अभी भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ये कुछ चुनौतियां जो हैं, मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों पे जहां हम महत्व को समझ रहे हैं, कि हम क्यों महत्व को समझ रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि नहीं सोच, मौलिक सोच होनी चाहिए, जिस क्रिएटिविटी की आपने बात कही, रचनात्मक सोच होनी चाहिए। तो वो कैसे संभव है, वो तभी संभव है जब बच्चा, पहला बच्चे को शिक्षा कहाँ से मिलती है, माँ से मिलती है, अपनी माँ से सुनी हुई भाषा से मिलती है। तो जो इसीलिए हम मातृभाषा जो हम कहते हैं वो मातृभाषा दोनों रूप में है, अपनी निज भाषा, देश की भाषा और माँ से सुनी हुई भाषा, तो ये दोनों है। तो स्वतः बच्चों की सीख डेवलप होती है, समझ डेवलप होती है। तो वो सीख और समझ जो सब स्वतः डेवलप करना, और दूसरी तरफ कि हम कुछ जो है बिना समझे, बिना अपने परिवेश से कनेक्ट किए हुए, हम यदि आर्टिफिशियली कुछ हम समझने अपने को बच्चों को सिखाने की कोशिश करें, तो शायद वो रचनात्मक शक्ति का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो वो क्रिएटिव थिंकिंग जो हम साइंटिफिक टेम्पर की हम बात करते हैं, तो वो साइंटिफिक टेम्पर के लिए भी ज़रूरी है कि बच्चे जो है वो अपनी भाषा से कितना जुड़ सकें और उस भाषा में कितना उनकी समझ जो है वो विकसित हो पाए। तो ये सब कुछ जो है आज की तारीख में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो ये बात चल रही है, उसके लिए सही समय है कि हम उसमें भाषा के साथ साथ जो है ये हम देखें कि हम कैसे पूरा जो मतलब लर्निंग प्रोसेस होता है, तो उस लर्निंग प्रोसेस को हम कितना सुगम कर सकें अपने बच्चों के लिए। सिर्फ यह नहीं है कि उसको थोपना है, बल्कि उस प्रोसेस में कि कैसे जो है हम उसको भाषा के साथ साथ, जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो मतलब विज्ञान क्या है कि बहुत ज़्यादा उन्हें यह महसूस हो, हमारे बच्चों को महसूस हो कि बहुत बड़ा कैनवस जैसे खुल गया है उनके आगे सीखने का। वो कैसे संभव है, जब अपनी भाषा में वो संभावनाएं पूरी तरह से दिख पाए। तो हम पढ़ तो रहे, अच्छी बात यह है कि आज की तारीख में आप सिविल सर्विसेज जो परीक्षा है जिससे मैं गुजर करके आई, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि भाषा में प्राकृत है, पाली है, कई भारतीय भाषाओं में वो अपने संस्कृत, बहुत बच्चे संस्कृत ले रहे हैं। तो बच्चों ने भाषा को अपना एक विषय बनाया और परीक्षा में जो है वो उत्तीर्ण हुए। तो इस तरह से संभावनाएं तो बढ़ रही हैं, लेकिन संभावनाओं के साथ ही साथ जो है
और भी जो चुनौतियाँ जो दिखती हैं उन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। अनुवाद की जैसे आपने बात कही, मैं अपने पिताजी को याद करती हूँ उस पर कि हमेशा वो कहते थे कि नहीं, हमें सरकारी कार्यकाज में भी मतलब उसको बहुत कृत्रिम हिंदी का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम कहते हैं कि बहुत अलंकृत हिंदी का प्रयोग नहीं करना, चलती फिरती भाषा जो है उसको आप लिखो। हम लोग ने जब नौकरी शुरू की तो हम ये कहते थे कि नहीं, हमने तो कभी कभी मुश्किल होता है कि कैसे हम लिखे, कहते थे नहीं वो चलती अपना बोल चाल की भाषा है, उसमें आप काम करो। लेकिन वो नहीं करके जब हम वही अनुवाद अपना ट्रांसलेशन वैसा ये करने लगते हैं, और आपने सही बात कही कि वो भाव ख़त्म हो जा रहा है। और हमारी भाषा में अगर हम देखते हैं, मातृभाषा में सबसे बड़ा हमारा एक बल जो है वो भाव ही तो है। क्योंकि जब मैं एक लर्निंग एनवायरनमेंट की बात करती हूँ कि बच्चों का सीख कैसे बढ़े, तो पठन पाठन जो है सिर्फ पाठ्यक्रम से नहीं बढ़ता है कि भाई पाठन की सामग्री अच्छी मिल गई, बल्कि उससे होता है कि वो अपने परिवेश से क्या सीख रहा है। और परिवेश में जो कुछ है वो कई बार आप देखेंगे कि हमारी जो मातृभाषा में लिखी हुई जो साहित्य है वो उसी परिवेश से उजागर होते हैं, उस परिवेश पे ही वो आधारित होते हैं, केंद्रित होते हैं। तो हम फिर रिलेट कर पाते हैं, बच्चे उससे रिलेट कर पाते हैं। और नहीं तो हम कई बार ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, हम समझ नहीं सकते। उस वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि शायद हमारे 80% लोग जो है उनका जीवन शैली जो है वो उसके साथ में कोई संबंधी नहीं है। आज भी क्यों हम याद करते हैं प्रेमचंद जी ने क्या लिखा था, क्योंकि एक जो संबंध जीवन शैली का है तो वह भी भाषा का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है कि वो हमें एक अपने आसपास के परिवेश को समझना और उसके साथ ही साथ भाव अंदर विकसित करना। समझ के साथ करना क्या है, समझ के साथ तो भाव भी विकसित हो कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या योगदान होता है, समाज के प्रति हमारा क्या योगदान होता है। और जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती तो यही है ना कि आज की तारीख में हम सब अपने उस कर्तव्य को समझ सकें कि हम क्या योगदान कर सकते हैं। तो हम यदि अपने आप को नहीं तैयार करेंगे, शिक्षकगण यहाँ पे एक एक बच्चे को जब तैयार कर रहे हैं तो उसके चरित्र को तैयार कर रहे हैं। वो सिर्फ उसको पढ़ना लिखना थोड़ी सिखा रहे हैं, उसका चरित्र बना रहे हैं। तो राष्ट्र निर्माण में वह बच्चा क्या योगदान करेगा उसको बना रहे हैं, उसकी उस समझ को, उसकी उस विवेक को, उसकी चेतना को, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य आप सब लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ जितने बच्चे जो कि 100 अंक मैंने सुना कि आए कुछ बच्चों को, तो वो तो मतलब अद्भुत है। तो वो सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम जिन्होंने उन बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी है। और मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ जो संख्या की बात की जा रही है वो आगे आने वाले दिनों में शायद वो संख्या जो है अभी आपने 7-8 हज़ार बोला है, तो ये संख्या बढ़ कर के मतलब देश के कोने कोने में इसकी आज जो औचित्य बन रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ में कि भाषाओं का महत्व समझते हुए भाषा के लिए क्या काम किया जाए, सिर्फ साहित्य ही नहीं भाषा विज्ञान के लिए क्या कार्य किया जाए। तो यह मुझे पूरा विश्वास है और शुभकामना भी है कि यह पूरी जो उत्सव है ये राष्ट्रीय उत्सव के रूप में, राष्ट्र गौरव के रूप में जो है वो बनी रहे, पुष्पित पल्लवित होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय। और